तो इथेन के जो कॉन्फॉर्मेशन है उनको ड्रॉ करना आप फटाफट देख लो। सबसे अब आप लगा लो फटाफट से, हाउ टू ड्रॉ दीज कॉन्फॉर्मेशन, फटाफट लिख लो, हाउ टू ड्रॉ दीज कॉन्फॉर्मेशंस। ये लो, इनको हमें ड्रॉ कैसे करना है, तो हम इनको न्यूमेन और आपके सोहर्स प्रोजेक्शन से इनको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों न्यूमेन प्रोजेक्शन मैं आपका ले रहा हूं, ठीक है। नंबर 1 में लिया मैंने क्या, न्यूमेन प्रोजेक्शन। अब न्यूमेन प्रोजेक्शन का सुन लो। न्यूमेन प्रोजेक्शन में क्या होता है, आपके सामने इथेन का एक मॉलिक्यूल है, उसको आपको कैसे देखना है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसके अलोंग देखना है, ठीक है ना। तो मैं देखता हूं कि क्या ये मॉलिक्यूल आपको दिखाया जा सकता है जो मेरे हाथ में है, और मैंने इसको ऐसे किया और ये मैं यहाँ लेकर आता हूँ। नहीं, ये तो गलत कर दिया ना इसने। ओके ओके, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा है क्या मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको इसमें देखना कैसे है, मैं आपकी तरफ रख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है, ये तो दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको देखना है आपकी तरफ से। जब आप आपकी तरफ से देखोगे तो ये देखो, सबसे पहले तो इथेन का मॉलिक्यूल है, देख लो अच्छी तरह से। ये मैं इधर लेके जाऊंगा तो व्हाइट आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मेरे चेहरे के सामने ही रखूंगा, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट में आपको दिखता रहेगा। ओके, ये आपको ब्लैक बॉल्स दोनों कार्बन है, व्हाइट बॉल्स हैं, एक एक कार्बन से जुड़े आपके 3-3 हाइड्रोजन है। इतनी बात हो गई। ओके, अब आपको देखना कैसे है, ये जो बॉन्ड है ना बीच में, जिसके जिसके सापेक्ष हम रोटेशन करा करके कॉन्फॉर्मेशन बनाते हैं, इस बॉन्ड के अलोंग देखना है। अलोंग मतलब ये बॉन्ड आपको नहीं दिखना चाहिए, आपकी तरफ सिर्फ एक कार्बन एटम होना चाहिए। ऐसे देखो, ऐसे आपकी तरफ एक कार्बन एटम होना चाहिए, सीधा का सीधा ऐसे, ये आ नहीं रहा, हाँ ऐसे। अब आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाला ये कार्बन एटम दिख रहा है और इसके 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। पीछे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो छुप गए हैं इसके पीछे, हालांकि ये छुपा नहीं दिख रहा है कुछ वो, लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी टेढ़ी है इसलिए है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करके देखते हैं यदि काम बन जाए तो। ब्लू वाली बॉल कहाँ है, यस, एक मिनट रुको। ओके, यस, ठीक है। अब देखो, है ना, अब आपको सिर्फ सामने वाला कार्बन और उसके हाइड्रोजन दिख रहे हैं, पीछे वाला कार्बन और उसके हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहे हैं। आपको ऐसे ही देखना है, ठीक है, आपको ऐसे ही देखना है, मॉलिक्यूल को एकदम यहां से देखना है कि उस एक पीछे वाला कार्बन उसके पीछे छुप जाए। ये आपका फ्रंट कार्बन है और जो आपको नहीं दिख रहा वो आपका रियर कार्बन है। बात आपको समझ में आ गई ना। और फिर जैसा दिख रहा है वैसा ही ड्रॉ करना है, एकदम सिंपल है, जैसा दिख रहा है वैसा ही ड्रॉ करना है। ये आपका न्यूमेन प्रोजेक्शन है, ठीक है। दूसरा आप देखो, इस न्यूमेन प्रोजेक्शन में आपके 2 तरह के कॉन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। एक तो ये देखो, जिसमें पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन और आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है। ये देखो, एक ही प्लेन में, क्योंकि आपको दिख नहीं रहे ना, ये एक ही प्लेन है जिसमें ये है ना, ठीक है। तो डाइहेड्रल एंगल आपका 0 हो गया। तो ये आपका कॉन्फॉर्मेशन कौन सा हो गया, ये आपका दोस्तों एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन हो गया, जिसमें डाइहेड्रल एंगल 0 है। एक्लिप्स्ड का मतलब हिंदी में मैंने ऐसे समझ रखा है, एक साथ। एक साथ का मतलब आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन एक साथ है, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, इसका मतलब डाइहेड्रल एंगल 0 हो गया। तो ये एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, पीछे वाला जो कार्बन है उसको मैंने पकड़ा हुआ है मजबूती से, ठीक है, उसको हिलने नहीं दे रहा। सामने वाला जो कार्बन है उसको मैं रोटेट कर दूंगा 60 डिग्री से, और ये देखो, ये मैंने रोटेट कर दिया और ये मैंने आपके सामने बना दिया है। कौन सा, ये बन गया है दोस्तों, मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि मेरे सामने ये मॉलिक्यूल आ गया ना। ओके, यस, तो ठीक है, ये आपका बन गया है स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, जिसमें आप देखो ये सामने वाले कार्बन का हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन के बीच में जो डाइहेड्रल एंगल है वो आपका कितना है दोस्तों, वो आपका 60 डिग्री है। तो ये आपका स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड बनाते हैं, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, यदि मान लेते हैं ये एंगल 60 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, कुछ और है, मान लेते हैं मैंने ये कर दिया, इसको रोटेट करना है मुझे, सामने वाले को, पीछे वाले को तो मैंने फिक्स कर रखा है। ये देखो, अब ये न तो आपका क्या बोलते हैं एक्लिप्स्ड है, नहीं आपका क्या है दोस्तों, स्टेगर्ड है, ठीक है। यानी कि बॉन्ड एंगल 0 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, तो 0 और 60 के बीच में कुछ है, आपका बॉन्ड एंगल नहीं, डाइहेड्रल एंगल। इसको बोलते हैं दोस्तों स्की कॉन्फॉर्मेशन। कौन सा, स्की कॉन्फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई ना आपको, स्की कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये तीनों कॉन्फॉर्मेशन है, इस तरह से न्यूमेन में देखना है। न्यूमेन ने ये कहा है, सामने से देखो, बॉन्ड आपकी तरफ आपको दिखना नहीं चाहिए, एक ही कार्बन दिखना चाहिए, दूसरा कार्बन उसके पीछे होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम सोहोर्स देखते हैं। सोहोर्स ने ये कहा है कि ऐसे नहीं देखना, ये न्यूमेन का नहीं है, ये हमारा चलेगा यहाँ पर। उसने कहा आप इसको ऐसे करो, टाइट।
और ऐसे आप देखो इसको कैसे, जैसे मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है और ऐसे ये बॉन्ड आपका ऐसे होना चाहिए और जैसे दिख रहा है ना वैसे ही आप जहां ड्रॉ करना चाहते हो वहां रख दो और उसको ऐसे कैसे ड्रॉ कर दो, एक हाइड्रोजन ऊपर दो नीचे और इधर दो ऊपर एक नीचे, जैसे दिख रहा है वैसे ड्रॉ कर दो। बात आपको समझ में आ गई ना? ये आपका सोबर्स कॉन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। व्हाइट बॉल मैंने थोड़ी सी गलत ले ली शायद, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ओ यस, लेकिन ये सही कर सकते थे हम, कैसे बैकग्राउंड को पहले ब्लैक ले लेते